दिया था। तो आज हम 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है हमारे पास मैंने आपको बताया था कि फार्मूले, बेसिक फार्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो अगर आपको याद हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एक बार फिर हम फार्मूले लिखते हैं और देखते हैं कि ये मैंने वही पहले भी लिखे थे, आज भी ये लिख रहा हूँ कि साइन स्केल थीटा प्लस कॉस स्केल थीटा इज इक्वल टू इसका 1। अगर ये कॉस के उधर ले जाए, कॉस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्केल थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केल थीटा। अगर साइन स्केल को उधर ले जाए तो कॉस स्केल थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केल थीटा। इसका बेसिक ये फर्स्ट है ऊपर वाला, ये बेसिक फार्मूला, इससे आगे दोनों एक दफा कॉस को उधर ले जाए, एक दफा साइन को उधर ले जाए, तो ये दो मेन फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद के 1 प्लस tan स्केल थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्केल थीटा। 1 प्लस tan स्केल थीटा इज इक्वल टू किसका, सीकेंट स्केल के। 1 को उधर ले जाए तो tan स्केल थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केल थीटा माइनस 1, और एक दफा tan स्केल को उधर ले जाए तो 1 इज इक्वल टू होगा सीकेंट स्केल थीटा माइनस tan स्केल थीटा। ये है इसका, इन तीनों में तो ये पहला बेसिक है। आगे एक दफा 1 को उधर ले जाए, एक दफा tan स्केल को उधर ले जाए, तो दो नए फार्मूले बन जाते हैं। उसके बाद के 1 प्लस cos स्केल थीटा इज इक्वल टू sec स्केल थीटा, ये बेसिक है। उसके बाद 1 को उधर ले जाए तो cot स्केल थीटा इज इक्वल टू sec स्केल थीटा माइनस 1, cot स्केल को उधर ले जाए तो 1 इज इक्वल टू sec स्केल थीटा माइनस cot स्केल थीटा। ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं। इसमें बेसिक हमारे पास ये फर्स्ट है, एक दफा 1 को उधर ले जाए, एक दफा cot स्केल को उधर ले जाए, तो ये दो नए फार्मूले बन गए। ठीक है, बस अब अगर आप ये बेसिक याद कर लें तो आगे वो बन जाते हैं, हमें पता चल जाता है। तो आपने बेसिक बस याद कर लिया, उसके बाद तो बनाना। अच्छा, तो उसके बाद है कि साइन का उल्टा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी इसका रेसिप्रोकल 1/sec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू किसका, 1/sec थीटा, और sec थीटा किससे इक्वल है, 1/sin थीटा। ये 1/sin थीटा, ये दोनों साइन और cosec एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि रेसिप्रोकल है। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू है 1/secant थीटा, और secant थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, cos थीटा। ये cos और secant थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह tan थीटा is equal to 1/cot theta, और cot theta is equal to 1/tan theta। ये tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि रेसिप्रोकल है। इसी तरह tan theta also जो है, tan theta is equal to sin/cos, sin theta over cos theta, और cot थीटा जो है वो इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा लिखा है। ये है हमारे पास। अगेन सोचें, sin का उल्ट cosec, cosec का उल्ट sin, cos का उल्ट secant, और secant का उल्ट क्या आ जाएगा, cos थीटा। tan का cot और cot का tan। ठीक है, उसके बाद tan आवर्स को sin ओवर cos के इक्वल है, cos जो है वो cos और sin के इक्वल है। अगर ये सिंगल फंक्शन है sin
कि अगर sin स्क्वायर थीटा तो इधर क्या आ जाएगा 1 ओवर cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इनके स्क्वायर इधर भी आ जाएगा और स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर secant स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हम लेफ्ट पे स्क्वायर लेंगे तो राइट पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐसे आपने लर्न कर लेना है। ये अब हम पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। देखिए आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.4। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा। क्वेश्चन 1 tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू है किसके है cosec थीटा secant थीटा। cosec थीटा secant थीटा। यहाँ से एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। हम एक साइड को लेके दूसरी को प्रूव कर देंगे, यानी एक साइड को लेके हम दूसरी प्रूव कर देंगे तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अब ये देखिए tan किसके इक्वल है, tan sin ओवर cos के इक्वल है। tan की जगह आपने sin ओवर cos लिख देना, sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot किसके इक्वल है, cot cos ओवर sin के इक्वल है। तो cot की जगह आपने cos ओवर sin लिख देना, cos थीटा ओवर sin थीटा। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है इसका, sin थीटा एंड cos थीटा। ये आ गया हमारे पास। तो ये cos से कैंसिल, sin से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से कैंसिल, cos से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये पहले फार्मूला है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके 1 के। तो इसकी जगह आप 1 लिख दें तो क्या आएगा 1 ओवर sin थीटा cos थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए अंदर हमारे पास 1 ओवर a b हो, 1 ओवर a b हो तो इसको हम लेकर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर a इंटू 1 ओवर b, 1 ओवर a इंटू 1 ओवर b। इंटू का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये भी देखिए ये sin थीटा a है, cos थीटा क्या है b है। तो इसको हम 1 ओवर sin थीटा इंटू 1 ओवर cos थीटा लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 1 ओवर sin थीटा, 1 ओवर sin थीटा इंटू 1 ओवर cos थीटा। अब ये देखिए कि 1 ओवर sin थीटा, 1 ओवर sin थीटा किसके इक्वल है cosec के, और 1 ओवर cos थीटा किसके इक्वल है secant के। दोबारा सुन लें, ये हमारे पास एक तो इसको हम 1 ओवर a b हो तो इसको हम 1 ओवर a इंटू 1 ओवर b लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसको 1 ओवर sin थीटा इंटू 1 ओवर cos थीटा लिख दिया। अब 1 ओवर sin थीटा किसके इक्वल है cosec के इक्वल है, और 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू किसके है secant के इक्वल है। तो इसकी जगह आप लिखें 1 ओवर sin थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा, और 1 ओवर cos थीटा क्या होगा secant थीटा। तो बस ये हमारे पास राइट आंसर है। अगेन एक दफा सुन लें कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू थीटा secant थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा। tan किससे इक्वल है sin ओवर cos के, और cot किससे इक्वल है cos ओवर sin के। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आ गया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, उसकी जगह 1 लिख दिया हमने। अब 1 ओवर sin थीटा cos थीटा क्या है 1 ओवर sin थीटा इंटू 1 ओवर cos थीटा। अब 1 ओवर sin थीटा cosec के इक्वल है, 1 ओवर cos थीटा किसके इक्वल है secant के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन आप लिख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cos थीटा प्लस tan थीटा
टू किसके है सेकंड के। यहाँ से भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है cos थीटा प्लस tan थीटा इनटू sin थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब दोबारा लिखिए आप cos थीटा, tan को हम क्या लिखेंगे sin ओवर cos, sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू क्या आ गया sin थीटा, ये आ गया। अब ये देखिए अगर a ओवर b इनटू c हो, a ओवर b इनटू c, तो ये c जस्ट a से मल्टीप्लाई होता है, b से नहीं होता। तो हम क्या आएगा a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a c ओवर क्या आ जाएगा b। सेम ऐसे ही जो है अगर sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा, तो ये sin थीटा जस्ट इससे मल्टीप्लाई होगा sin थीटा से, तो इसको sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा ओवर क्या आ जाएगा cos थीटा आ गया। अब जिसका कोई ओवर नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है, तो cos के नीचे हमने 1 लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया आप, तो क्या आएगा एलसीएम cos थीटा एलसीएम आ गया, ये cos इस cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ये पहले फार्मूला हमारे पास, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है 1 के, तो इसकी जगह 1 लिखेंगे 1 ओवर cos थीटा, तो 1 ओवर cos थीटा किसके इक्वल है सेकंड के, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड। ये बेटा अगेन सुन लें, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा, tan को हमने sin ओवर cos में लिखा, ये sin से मल्टीप्लाई करके sin स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमने एलसीएम लिया ऊपर 1 बन जाएगा 1 ओवर cos थीटा आ जाएगा, 1 ओवर cos थीटा किसके इक्वल है सेकंड के। अब देखिए एक क्वेश्चन में छोड़ के एक करता रहता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए 5, 4 आप प्रूव करें। क्वेश्चन 5 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या यहां से आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा जो है ये सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखते हैं आप, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल है, ये देखें कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी जगह cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 माइनस प्लस माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचता है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, बस ये हमारे पास राइट आंसर है। अगेन सुन लें, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट क्या है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर के माइनस और कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर के,
आप ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों माइनस हो गए तो 1 का प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी tan के थीटा माइनस cos के थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि secant थीटा प्लस tan थीटा into secant theta minus tan theta is equal to this क्या is equal to है 1। बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां से भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta। ये तो आपने मेथड में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने मेथड में पढ़ा हुआ है, यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए जरा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये देखिए secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किससे इक्वल है, ये देखो ये secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 1 के इक्वल है। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके 1 के, तो इसकी जगह आप 1 लिख दें, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अगेन सुन ले कि secant थीटा प्लस tan थीटा इनटू secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 के, यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है secant थीटा प्लस tan थीटा इनटू secant थीटा माइनस tan थीटा। अभी फार्मूला हमने एक मेथड में पढ़ा है कि a प्लस b इनटू a माइनस b इज इक्वल टू किसका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब यहाँ पे यही फार्मूला यूज किया है कि a प्लस b इनटू a माइनस b, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर यानी कि secant स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। अब ये किससे इक्वल है, पहले फार्मूला उसका थर्ड पार्ट secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसका 1 के, तो ये सारा हमारे पास 1 के इक्वल है, यही हमारे पास राइट आंसर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि cos के थीटा माइनस sin के थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस tan के थीटा ओवर 1 प्लस tan के थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 cos के थीटा माइनस sin के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan के थीटा ओवर 1 प्लस tan के थीटा। अब यहां से हम राइट हैंड साइड यूज करेंगे, तो ये राइट हैंड साइड 1 माइनस tan के थीटा ओवर 1 प्लस tan के थीटा 1 माइनस tan के किससे इक्वल है, sin के ओवर cos के ओवर cos के थीटा ओवर ये 1 प्लस ये भी tan के किससे इक्वल है, sin के थीटा ओवर cos के थीटा। अब यहां भी एलसीएम ले लें और यहां भी एलसीएम ले लें, क्या है एलसीएम, ऊपर cos के थीटा एलसीएम आ गया, ये cos के 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो cos के थीटा माइनस sin के थीटा
ओवर यहाँ भी एलसीएम ले लें, ये भी एलसीएम क्या आ गया cos के थीटा, ये cos के इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो cos के थीटा प्लस sin के थीटा, ये cos के से कैंसिल हो गया, यानी एलसीएम एलसीएम से कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ गया हमारे पास cos के थीटा माइनस sin के थीटा ओवर cos के थीटा प्लस sin के थीटा। ये cos के प्लस sin के पहले फार्मूला है वो किससे इक्वल है 1 के इक्वल है, cos के प्लस sin के इक्वल किसके 1 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1, तो नीचे 1 आ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास cos के थीटा माइनस sin के थीटा, बस ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, यानी कि हमने राइट हैंड साइड ली है तो हमने लेफ्ट प्रूव कर दी। अगेन सुन ले एक दफा ये क्वेश्चन, cos के थीटा माइनस sin के थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan के थीटा और 1 प्लस tan के थीटा। यहां से हमने राइट हैंड साइड ली है 1 माइनस tan के थीटा और 1 प्लस tan के थीटा, हमने tan के थीटा sin के ऊपर cos के ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, अब ऊपर भी एलसीएम ले लेना नीचे भी एलसीएम ले, ये भी एलसीएम ले लिया ये भी एलसीएम, एलसीएम एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा ये आता। अब नीचे देखिए cos के प्लस sin के, cos के प्लस sin के किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो इसकी जगह 1 लिख दें, 1 खत्म हो जाएगा तो बाकी क्या आ जाएगा प्रूफ हो जाएगा बस। चलिए अब क्वेश्चन 11 करते हैं। आपने देखा अभी तक के सारे फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है, बस फार्मूले आते होते हैं और आपने बस एलसीएम वगैरह ले लें तो ये सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए फार्मूले जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने सबसे पहले लर्न करना है, इसके बाद जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये लर्न होंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसको 3-4 दफा प्रैक्टिस करें इन सारे क्वेश्चन को, ये फार्मूले आपको खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये बस ये बेसिक याद रखना है, बेसिक याद रखते हैं और ये तो 9 वैसे बन जाते हैं। उसके बाद ये रेसिप्रोकल देख रहे हैं कि sin sec है, sec sin है, cos secant है, secant cos है, tan cot है और cot है, बस इतना तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 11 sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा is equal to है प्लस cot थीटा is equal to cosec थीटा। तो यहां से आपने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा, sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, cot थीटा किससे बोला है, cot होता है cos ओवर sin, cot की जगह आपने cos ओवर sin लिख देना है, cos थीटा ओवर sin थीटा, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, इन दोनों का क्या लेना है आपने एलसीएम, क्या है एलसीएम sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, अब ये एलसीएम आ गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई, ये sin से मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस cos थीटा cos से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, ये बराबर लगा दिया। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा प्लस cos को cos से करेंगे cos स्क्वायर थीटा ओवर ये sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, ये आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देखिए ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके 1 के इक्वल है। इसकी जगह 1 लिख दें 1 प्लस ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके है कोसेक। तो ये हमारे पास कोसेक थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। जी बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगेन मैं आपको कहता हूँ कि फार्मूले को लर्न करके इसको आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये आपसे इजीली हो जाएंगे। तो ये लेक्चर खत्म हो गया, हमने 11 क्लास लिए। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेसन नंबर 12 से शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।